Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you're watching how to make website professionally. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वायरफ्रेम क्या होता है और उसे बनाने के पहले हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी होती है. ओके, सो इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वायरफ्रेम किस तरह बनाया जाता है. जी नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि रफ वायरफ्रेम किस तरह बनाया जाता है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेनस्टॉर्म. ओके, हमारे पास फीचर्स है, हमें कौन कौन से फीचर्स हमारे वेब पेज में इंक्लूड करना है उन्हें मैंने लिख लिया है यहाँ पर स्टिकी नोट्स में. लाइक हेडर में हमें इतने फीचर्स एंड एलिमेंट सेट करना है, देन बॉडी में इतने, फूटर में इतने. सो हमारे पास फीचर्स की एंड एलिमेंट्स की लिस्ट है, इन्हें हमें वेब पेज पर पुट करना है. अब इन्हें किस तरह पुट करना है, यह आइडियाज हमें एक्सप्लोर करना है रफ वायरफ्रेम में. सो रफ वायरफ्रेम बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ पेन ब्रश. ओके, एंड आप जितने चाहें उतने वायरफ्रेम यहाँ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिंपल 3 वायरफ्रेम बनाकर दिखाऊंगा. ओके, आपको कम से कम 3 बनाने चाहिए. पहला बहुत आसान होता है, दूसरा थोड़ा आसान होता है और तीसरे में आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर होने लगती है. सो मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम एज पर योर क्रिएटिविटी. ओके, सो शुरू करते हैं. रफ स्केच बनाना या रफ वायरफ्रेम बनाना या अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करना पेंट ब्रश में. लेकिन उसके पहले एक चेतावनी, चेतावनी वाला म्यूजिक प्लीज. वायरफ्रेम बनाने वाले व्यक्ति का अच्छी चित्रकारी से कोई संबंध नहीं है. बनाई गई ड्राइंग को समझने के लिए दर्शकों से अपनी कल्पना, विवेक और संतोष से काम लेने का आग्रह किया जाता है. धन्यवाद. ये चेतावनी आपको इसलिए दी गई है क्योंकि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बनाता हूँ. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. मैं मुझसे अच्छी ड्राइंग तो मजनू भाई बना लेते थे वेलकम में, यू नो. सो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले मैं स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं रेक्टेंगल दे रहा हूँ एंड रेक्टेंगल को 33% के अप्रॉक्स डिवाइड कर रहा हूँ. यहाँ पर हम 3 वायरफ्रेम बनाने वाले हैं एंड तीनों एक साथ बनाने वाले हैं. ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, इनकी साइज भी इक्वल नहीं है जैसा कि मैंने आपको चेतावनी दी थी. सो नाउ अब हम यूज़ करने वाले हैं ब्रश का एंड अपने एलिमेंट्स को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, स्टिकी नोट वाले जो एलिमेंट्स थे. और अगर आप चाहें तो इन्हें किसी पेपर पे भी नोट डाउन कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने ब्रश लिया है. ओके, आई तो ब्रश. सबसे पहले हमें बनाना है लोगो. तो आप लोगो कहाँ कहाँ पर पुट कर सकते हैं. सबसे पहले मैं लोगो पुट कर देता हूँ यहाँ पर. ओके, इट्स अ लोगो. या फिर हम लोगों को पुट कर सकते हैं यहाँ पर सेंटर में. ओके, इट्स रफ स्केच. या फिर वापस यहाँ पर थोड़ा नीचे है अगर आप गौर से देखें तो. ओके, सो माइनर डिफरेंस भी मेजर डिफरेंस बन जाते हैं जब हम फाइनल मॉकअप की बात करते हैं तो. देन नेक्स्ट थिंग है नेविगेशन. हेडर में नेविगेशन. सो नेविगेशन को मैं यहाँ पर इस तरह बना सकता हूँ. अगर आप पेपर एंड पेन पे बनाएंगे तो आई थिंक यू विल मेक सम बेटर थिंग. बहुत ही बेकार बन रहा है. ओके, सो यहाँ पर मैं नेविगेशन बनाने वाला हूँ. और या फिर मैं नेविगेशन यहाँ पर सेंटर में बना सकता हूँ. सेम डिज़ाइन इस तरह से. ओके, यहाँ पर नेविगेशन हाफ कवर कर रहे हैं, यहाँ पर फुल. और या फिर आप नेविगेशन लोगों के पास में बना सकते हैं इस तरह से. ओके, देन नेक्स्ट थिंग है कार्ट. जब आप किसी वेबसाइट पर शॉपिंग में ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऊपर एक कार्ट आइकॉन होता है एंड वहाँ पर एक ट्रॉली दिखाई देती है, शॉपिंग ट्रॉली. सो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं उसको इस तरह से. और या फिर सेंटर वाले में आप इसे हाँ यहीं पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं. एंड इसमें आप यहाँ ऊपर दिखा सकते हैं. ओके, सो थोड़ा सूझबूझ, थोड़ा समझ, थोड़ा विवेक, थोड़ा संतोष और थोड़ी कल्पनाओं से काम लीजिएगा. देन नेक्स्ट है यूज़र आइकॉन. आपने देखा होगा गेस्ट की तरह आप वर्क कर रहे हैं या आप लॉगिन है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपने लॉगिन किया या नहीं. या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर. ओके, देन नेक्स्ट है सर्च. सर्च कहाँ पर दे सकते हैं. यहाँ पर हमने हाफ कवर किया है. सो यहाँ हाफ में हम सर्च बार दे सकते हैं इस तरह से. ठीक है, सर्च ईयर एंड इधर सर्च का बटन. एंड यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये जगह जो है यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं सर्च इस तरह से. ओके, एंड यहाँ पर एक आइकॉन दे देते हैं. तो आइकॉन पे जब क्लिक करेंगे तो एक सर्च बार ओपन हो जाएगा. इस तरह की इंटरएक्टिविटी हम दे सकते हैं. ओके, सो हेडर में लोगो दे दिए, नेविगेशन दे दिए, कार्ड दे दिए, यूजर आइकन दे दिए, सर्च दे दिया है. बात करते हैं बॉडी की. तो बॉडी में सबसे पहले आएगा एक स्लाइडर. सो स्लाइडर जो होगा नेविगेशन के ठीक नीचे आएगा. स्लाइडर आप फुल स्क्रीन दे सकते हैं. यहाँ पर आप लिख देंगे स्लाइडर.
ओके, या फिर आप बॉक्स पैटर्न में दे सकते हैं। ये फुल बिट नहीं होगा, सेंटर कवर करेगा ओनली। ओके, सो दिस इज ऑल्सो स्लाइडर, इस तरह से। और या फिर आप 60% स्लाइडर बनाइए इस तरह से। ओके, एंड यहाँ पर आप कुछ और कंटेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइडर हमने पुट कर दिया है तीन अलग अलग तरीकों से। अब बात करते हैं ऑफर बैनर्स की। सो ऑफर बैनर में इन दो मॉकअप में बाद में बनाऊंगा, इनका ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड थर्ड वाले में मैं ऑफर बैनर यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो जब स्लाइड होती रहेंगी तब ऑफर बैनर्स भी दिखाई देते रहेंगे। फिर से यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ऑफर बैनर दे देते हैं। 3 ऑफर्स एक बार में चल सकते हैं वेबसाइट पर। सो यहाँ पर स्लाइडर चलते रहेगा जो एनिमेट होते रहेगा, देन यहाँ पर ऑफर बैनर्स लाइक 20% ऑफ एंड डील ऑफ द डे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देन ऑफर बैनर में यहाँ पर अभी नहीं दे रहा हूँ, इन्हें हम लास्ट में देंगे। एंड नेक्स्ट है कैटेगरीज। सो कैटेगरीज किस तरह शो कर सकते हैं? कैटेगरीज यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक हेडिंग, लाइक यहाँ पर लिखा रहेगा कैटेगरीज, देन कैटेगरीज की इमेजेस होंगी 1, 2, 3, 4, 5। इमेजेस को वायरफ्रेम में इस तरह शो किया जाता है, सॉरी, एक क्रॉस बनाकर अंदर, जैसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। इमेज की प्लेस होल्ड हो जाती है इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर इसके टाइटल होंगे ब्लैक पर। आप चाहे तो दूसरे कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं आपको बेसिकली बनाना बता रहा हूँ जस्ट। ओके, एक रफ आइडिया बता रहे हैं हम लोग। देन यहाँ पर कैटेगरी के लिए हम लोग एक साइड बार ले सकते हैं इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 1। जितने भी आपके मेन्यू सब मेन्यूज होंगे कैटेगरीज में, वो सब आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, एंड या फिर आप इसी साइड बार को राइट हैंड साइड पर भी ले सकते हैं। उप्स, मेरी ड्राइंग सचमुच बहुत बेकार है। 1, 2, 1, 2, 3, 1 एंड 1, 2, 3, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर आप कैटेगरीज, देन यहाँ पर कैटेगरीज एंड यहाँ पर कैटेगरीज। कैटेगरीज के बाद है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में इन्हीं के नीचे दे दूंगा, यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1, 2, 3, 4 देन 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड यहाँ पर हम प्रोडक्ट दे देंगे इस तरह से। उप्स, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी दो मॉकअप्स में हमारे पास प्लेस थोड़ी कम थी, तो हमने यहाँ पर 4 इन अ रो बनाया है, जबकि पहले मॉकअप में हमने 5 इन अ रो बनाया है। ओके, देन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। अब इन प्रोडक्ट्स को भी आप डिफरेंट तरह से शो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं फुल इमेज दे रहा हूँ, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर एंड प्लेस होल्डर, सो ऑन। जबकि यहाँ पर हम इन्हें दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो यहाँ पर इमेज होगी देन यहाँ पर नेम होंगे एंड बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर फिर एक बटन होगा। सो इन बटन्स को, इनको आप डिफरेंट कलर से शो कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था मैंने। मैं आपको जस्ट अभी बेसिक बता रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद बारी आती है फुटर की। प्रोडक्ट के बाद कैटेगरीज, फुटर। ओके, सोशल लिंक्स वगैरह दे सकते हैं आप। तो फुटर यहाँ पर हमारे पास जगह ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर थोड़ी कम है, तो यहाँ पर मैं फुटर अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, फुटर में हमें सोशल लिंक देना है, सो फुटर में कॉमन बना देता हूँ अभी।
यहाँ की बात करते हैं, सॉरी ऑफर बैनर सभी बाकी हैं। तो ऑफर बैनर में दे देता हूँ 1 and 2 and 3। ओके, ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3। यहाँ पर हम ऑफर बैनर दे चुके हैं। देन यहाँ पर भी हम ऑफर बैनर इसी तरह दे देते हैं 1, 2 and 3। ऑफर 1, ऑफर 2 एंड ऑफर 3। ओके, यहाँ पर हम दे चुके हैं। अब बारी आती है फुटर की। सो फुटर ये रहा यहाँ पर। फुटर में मैं यहाँ पर दे देता हूँ सोशल आइकॉन्स इस तरह से, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, यूट्यूब। यस, यूट्यूब से याद आया, आई होप यू है सब्सक्राइबर्स। एंड उसके नीचे हम दे देते हैं यहाँ पर न्यूज़ लेटर बॉक्स। एंड न्यूज़ लेटर से याद आया, आई होप यू हैव ज्वाइन द न्यूज़ लेटर लिस्ट ऑन wishacademy.com। आपने wishacademy.com पर अपना ईमेल एड्रेस हमें दे दिया है, ताकि जो भी नया ट्यूटोरियल आया हम आपको मैसेज कर सके। यहाँ पर आपको देना है ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पर एक पैराग्राफ लाइक अबाउट अस एंड ऑल। देन यहाँ पर एक लिस्ट इस तरह से। ओके, देन इसके नीचे यहाँ पर कॉपीराइट नोटिस। सेम फुटर आप यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हैं, और या फिर आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, रफ आइडियाज आपके पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो इस तरह हमारे पास किसी वेब पेज के 3 रफ स्केचेस या रफ वायरफ्रेम रेडी हैं। तो सबसे पहले जो वायरफ्रेम होते हैं वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए कि यस इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें आप और ठीक से बनाइए, देन उन्हें क्लाइंट को दिखाइए। सो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मैं ये वायर फ्रेम्स दिखाता हूँ अपने क्लाइंट को, और देखते हैं उन्हें कौन सा पसंद आता है। क्लाइंट इनमें से करेक्शन भी दे सकता है आपको, लाइक फर्स्ट वाले वायर फ्रेम में सेकंड फ्रेम का प्रोडक्ट स्टाइल डाल दीजिए, या थर्ड वाले का स्लाइडर स्टाइल डाल दीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो देखते हैं हमारा क्लाइंट किस तरह का वायर फ्रेम फाइनल करता है। उस फाइनल वायर फ्रेम को हम कन्वर्ट करेंगे SD वायर फ्रेम में एंड बनाएंगे उसका मॉकअप फोटोशॉप में अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, मेक योर वायर फ्रेम एंड happy coding!